एक विशाल साम्राज्य यानी एक मॉन्यूमेंटल एम्पायर बनाने का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही डिकोड करने वाले हैं। हम इतिहास के दो बिल्कुल अलग एराज और दो बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज की लाइफ स्टोरीज को साइड बाय साइड रखकर देखेंगे और उन स्ट्रैटेजीज से पर्दा उठाएंगे जिन्होंने सच में ओवरवेल्म करने वाली सिचुएशंस में असंभव को संभव कर दिखाया। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि 17वीं शताब्दी के एक महान योद्धा और आज के दौर के एक टेक बिलियनियर के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। चलिए सीधे इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक्सट्रीम रेजिलियंस यानी अटूट लचीलापन पूरी तरह से हिस्ट्री को बदल कर रख देता है। ये कंपैरिजन सच में कमाल का है। एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने ताकतवर मुगलों को टक्कर देने के लिए पत्थर के इम्पेनेट्रेबल किले बनाए, तो ठीक उसी तरह दूसरी तरफ इलॉन मस्क ने दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट करने के लिए कोड और इंजीनियरिंग के किले खड़े कर दिए। दोनों ने ही एब्सोल्यूट जीरो से शुरू करके अपने वक्त की सबसे मैसिव ताकतों को हिलाकर रख दिया। मॉडर्न एरा में एक एम्पायर का स्केल आखिर होता कितना बड़ा हुआ? जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, $185 बिलियन। अर्ली 2021 आते आते इस इमेंस वेल्थ ने इलॉन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया था। ये कोई छोटी मोटी सक्सेस नहीं है, ये लिटरली एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना है जिसे लोग स्ट्रिक्टली इम्पॉसिबल मानते थे। और अब इस दूसरे नंबर को देखिए, 150,000 सोल्जर्स। जब मुगल कमांडर शाइस्ता खान ने डेक्कन पर अटैक किया था तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने ठीक ऐसी ही एक डरा देने वाली फौज थी। ये शेयर स्केल दिखाता है कि उन्हें अपने साम्राज्य की शुरुआत में किस लेवल के ओवरवेलमिंग ऑपोजिशन का मुकाबला करना पड़ा था। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला फेज, सीड्स ऑफ एन एम्पायर यानी अर्ली एम्बिशंस। क्योंकि देखिए, किसी भी विशाल इमारत की नींव बचपन से ही पड़ने लगती है और इन दोनों ही लीडर्स ने बेहद छोटी उम्र में ही एक असाधारण कूटनीतिक समझ दिखानी शुरू कर दी थी। एक तरफ रामायणा और अपनी माता के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर एक युवा योद्धा ने मात्र 16 साल की उम्र में अपना पहला किला तोड़ना फोर्ट जीत लिया था। और ठीक वैसी ही अर्ली ड्राइव हमें एक 12 साल के टेक प्रोडिजी में दिखती है, जिसने अपना पहला कमर्शियल वीडियो गेम कोड किया और $500 में बेच दिया। मतलब दोनों ही केसेस में एम्बिशन के आगे उम्र बहुत छोटी पड़ गई। यहाँ से हम एंटर करते हैं अगले और शायद सबसे क्रिटिकल फेज में, डिसरप्टिंग द जायंट्स, टेकिंग ऑन द मोनोपोलीज। अब यहाँ से कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब इन दोनों का मुकाबला फर्मली एस्टैब्लिश्ड बेहद मैसिव ताकतों से होने वाला था। इस टाइमलाइन को देखिए, 1995 में Zip2 से शुरू होकर पेपैल, स्पेसएक्स और टेस्ला तक का सफर। ये बस एक छोटी इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये बैंकिंग, एरोस्पेस और ऑटोमोटिव जैसी पुरानी मोनोपोलीज पर एक लगातार आक्रमण था, एक रिलेंटलेस डिसरप्शन जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक यही अप्रोच हमें 17th सेंचुरी में भी दिखाई देती है। गरिला वॉरफेयर का यूज करके किलों पर एक के बाद एक तेजी से हासिल की गई जीत, जैसे तोरना, पुरंदर, कुंडाना और चक्कन, इसने बीजापुर सल्तनत को कंप्लीटली शॉक कर दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल्याण जैसे मेजर ट्रेड सेंटर्स अब एक इंडिपेंडेंट कंट्रोल में थे। यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि एक स्ट्रेटेजिक या टेक्नोलॉजिकल एज आखिर क्या कमाल कर सकती है। जरा सोचिए, एक टेस्ला कार बिना एक बूंद फ्यूल के मुंबई से अहमदाबाद तक का सफर यानी 520 किलोमीटर्स तय कर लेती है। इस लेवल की टेक्नोलॉजी लिटरल टर्म्स में मॉडर्न बैटलफील्ड के रूल्स को पूरी तरह से रीडिफाइन कर देती है। जिसके बाद आता है हमारा तीसरा फेज, मास्टर स्ट्रोक्स ऑफ स्ट्रैटेजी, ब्रेन्स ओवर ब्रॉन। क्योंकि जब आपका दुश्मन आपसे साइज और फंडिंग में कहीं ज्यादा बड़ा हो तो वहां सिर्फ ब्रूट फोर्स काम नहीं आती, वहां चाहिए होती है एब्सोल्यूट कनिंगनेस और शार्प ब्रेन्स। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है अफजल खान के खिलाफ बनाई गई ये रणनीति। एक ऐसा मैसिव एनिमी जनरल जो अपनी आर्मी पर हर महीने 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहा था, उसे हराना आसान नहीं था। लेकिन एक डिप्लोमैटिक मीटिंग के बहाने जावली के घने जंगल का फायदा उठाकर कपड़ों के नीचे लोहे का आर्मर और छिपा हुआ बाग नख यूज करके जो काउंटर एम्बुश किया गया, वो मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजी की एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास थी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बिल्कुल ऐसा ही मास्टरमाइंड लेवल का रिस्क लेना जरूरी होता है।
Zip2 और पेपाल से मिले मैसिव पेआउट्स, स्पेशली वो अर्ली $22 मिलियन का शेयर लोग जनरली सेव करते हैं। पर यहाँ इस पूरे अमाउंट को इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल और ऑटोनॉमस कार्स जैसे वाइडली रिस्की विजन्स को रियलिटी बनाने में वापस डाल दिया गया। ये कंपाउंडिंग सक्सेस का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। अब आते हैं चौथे और सबसे इंटेंस फेज पर, सर्वाइविंग द इम्पॉसिबल, क्राइसिस एंड सैक्रिफाइस। सुप्रीम पावर तक पहुंचने का सफर कभी आसान नहीं होता। ऐसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स आते हैं जहां सर्वाइव करने के लिए बेहद इमेंस सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं। पन्नाला किले पर 40,000 दुश्मन सैनिकों की 5 महीने लंबी डेस्परेट घेराबंदी को ही ले लीजिए। वहां एक वफादार नाई शिवा कशिद ने अपना भेस बदलकर अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया। उनके इस डिस्गाइज और बलिदान की वजह से ही लीडर को वहां से सेफली निकलने और फाइट कंटिन्यू रखने का मौका मिला। ऐसी लॉयल्टी हिस्ट्री में वाकई रेयर है। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, वैसे ही एक्सट्रीम कन्विक्शन हमें तब दिखती है जब एक फाउंडर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बसाने के एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए अपनी सारी पर्सनल एसेट्स लिक्विडेट करने को तैयार हो जाता है। ये अपने विजन पर एब्सोल्यूट ब्लाइंड फेथ और उसके लिए कुछ भी कुर्बान करने का माइंडसेट दिखाता है। वापस 17th सेंचुरी की उस माइंड बेंडिंग आगरा एस्केप पर चलते हैं। सम्राट औरंगजेब की हाउस अरेस्ट से निकलना वर्चुअली इम्पॉसिबल लग रहा था, पर एक फेक इलनेस का नाटक करके साधुओं को रोजाना भेजी जाने वाली स्वीट्स और फ्रूट बास्केट्स का क्रिएटिवली यूज करके उन्हीं बास्केट्स के अंदर छुपकर एस्केप करने की उस स्ट्रैटेजी ने लिटरली उस वक्त सबको हिलाकर रख दिया था। मॉडर्न टाइम्स में ऐसी किसी क्राइसिस में सर्वाइव करने का मतलब है ट्रेंचेस से लीड करना। जब फाइनेंशियल हालात बेहद खराब थे और प्रोडक्शन टारगेट्स मीट करना जरूरी था, तो फैक्ट्री फ्लोर पर सोफे पर 16 वर्कर्स के बिल्कुल बीच रह के इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ये बताता है कि बुरे वक्त में फ्रंट लाइन पर खड़ा होना कितना क्रूशियल होता है। और फाइनली हम पहुंचते हैं आखिरी फेज पर, द अल्टीमेट कॉरोनेशन, पीक्स ऑफ पावर। ये वो मोमेंट है जहां ये सारी रिलेंटलेस स्ट्रैटेजीज, सर्वाइवल और पर्सनल सैक्रिफाइसेस मिलकर एक अनक्वेश्चनेबल डोमिनेंस में तब्दील हो जाते हैं। एक रैपिडली ग्रो करते किंगडम को सस्टेन करने के लिए जाहिर है एक मैसिव वेल्थ की जरूरत तो पड़ती ही है, और ये तब प्रूव हुआ जब 1664 में मुगलों के सबसे अमीर पोर्ट सिटी सूरत पर छापेमारी की गई। वहां से अराउंड 1 करोड़ रुपए हासिल किए गए, जो उस दौर में एक बिल्कुल अनइमेजिनेबल अमाउंट था और जिसने आर्थिक नींव को बेहद मजबूत कर दिया। मॉडर्न फाइनेंशियल मार्केट्स में भी ठीक वैसा ही मैसिव वेल्थ सर्ज देखने को मिला जब स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क जैसी ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस आईं। टेस्ला का स्टॉक कुछ ही महीनों के अंदर $250 से सीधा $850 तक शूट अप कर गया, जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड्स ऑब्लिटरेट कर दिए। और लगभग 4 सदियों पहले अनगिनत बाधाओं को पार करने के बाद रायगढ़ फोर्ट पर एक बेहद मॉन्यूमेंटल राज्याभिषेक समारोह आयोजित हुआ। 6 जून 1674 को 50,000 लोगों की मौजूदगी में हुई इस हिस्टोरिकल घटना ने मराठा साम्राज्य और हिंदवी स्वराज्य की लेगेसी को फॉर्मलाइज करके हमेशा के लिए सिक्योर कर दिया। छत्रपति जैसा मजेस्टिक टाइटल धारण करना कोई सिर्फ सम्मान की बात नहीं थी, ये एक खुला ऐलान था कि अब एक इंडिपेंडेंट किंगडम एग्जिस्ट करता है जो किसी भी एक्सटर्नल अर्थली पावर के सबऑर्डिनेट नहीं है। ये अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करने और एक सेल्फ रिलायंट नेशन बनाने के एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम की सच में अल्टीमेट रियलाइजेशन थी। तो एंड में बात यहाँ आकर रुकती है, एक लास्टिंग एम्पायर को सच में डिफाइन कौन करता है? क्या वो अथाह दौलत है या फिर एक ऐसी अमर लेगेसी जो सदियों तक लोगों को इंस्पायर करती रहे? इन दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर्स ने मैसिव ऑड्स को ब्रेक करके अपनी फील्ड को पूरी तरह बदल दिया। पर सच में हिस्ट्री के कॉरिडोर्स में किसका इम्पैक्ट ज्यादा डीपली गूंजता है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर सोचा जाना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।